कि हमारी कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी जो हम जर्नलिस्ट हैं, वो सिर्फ खबरों के अंदर जहाद नहीं कर रहे कि उसने एक शहरी को देखा, शहरी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। मेरे ख्याल है जर्नलिस्ट कम्युनिटी इसके अलावा क्या करेगी? अब हम उसके लिए इंसाफ तलाश करते फिर रहे हैं। ये हमारा नोहा है, हमारा सानिया है कि हम दूसरों की खबरें देते हैं। हम अपने साथी के लिए भी ये कर रहे हैं कि भाई उसके कातिल गिरफ्तार करें या क्या हो क्या नहीं हो। शहर में एक आवाज़ बनी है, अल्लाह करे, मैं समझता हूँ कि उसकी जो शहादत है वो कहीं ना कहीं होगी। मैं एक ये डिमांड है कि डिमांड नहीं है, मेरी अपील है और हाथ बांध के अपील है कि कम से कम उसे कौमी एजाज़ तो दे दे यार। अगर कोई यूनिफॉर्म में कोई वो बग़ैर यूनिफॉर्म उसने शहादत दी है कि यार आम शहरी को बचाने के लिए। हम जमा हुए हैं यहाँ अतहर मतीन के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। आज अतहर मतीन की बेटियाँ भी आई हुई हैं, दिल खून के आंसू रो रहा है। वो बच्चियाँ बिलक बिलक के रो रही हैं और कह रही हैं कि हमें इंसाफ दिलाओ, शायद ग़ुलाम नबी मेमन हमें इंसाफ दिलाओ, CM हमें इंसाफ दिलाओ। आज सारा सहाफ़ी बरादरी जो है वो अतहर मतीन के घर वालों के साथ खड़ा हुआ, उनके अहल खाना के साथ खड़ा हुआ है। हम इंसाफ लेके रहेंगे इंशाल्लाह। और हमने एक चार्टर ऑफ डिमांड भी तैयार किया है जो हुकूमती इदारों को भी पेश किया जाएगा, हुकूमती हुकाम को भी और पुलिस को भी। पुलिस जो बहानेबाजी कर रही है कि जी गिरफ्तारियाँ हो गई, ये हो गई, वो हो गई, ये सब टोपी ड्रामा। हम इन टोपी ड्रामा में आने वाले नहीं हैं इंशाल्लाह। गिरफ़्तार हूँ, बिल्कुल गिरफ़्तार हूँ, लेकिन जो आने वाले बाकी जो अतहर मतीन है उनको भी हमने बचाना है। कितने अतहर मतीन दुनिया से जा चुके हैं इस हुकूमत की नालायकी की वजह से। सिर्फ पिछले साल 2021 के अंदर 80,000 जो हैं वारदातें हुई हैं, 80,000 वारदातें, जिसमें 21,000 जो हैं वो जो थी मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग थी और 51,000 जो थी उसके अंदर मोटरसाइकिल के छीनने के केसेस थे। अगर यही हालात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के जो हैं साए तले हालात चलते रहेंगे तो आने वाले सालों में पता नहीं और कितने अतहर मतीन जो हैं वो दुनिया से चले जाएंगे। अतहर मतीन का ये हो रहा है, अभी अतहर मतीन की बेटी मेरे बराबर में बैठी हुई थी और उतनी बड़ी मेरी बच्ची है और जिस तरह से वो रो रही थी, जिस तरह से सक रही थी, मेरे 32 साल सहाफ़त के अंदर हो गए मगर मैंने ऐसा करबनाक लम्हा नहीं देखा। जिस तरह वो डर रही थी, खौफज़दा थी, लोगों को देख के डर रही थी और पुलिस की वर्दी ऐसा लग रहा था जैसे खौफज़दा हो रही है पुलिस की वर्दी देख के। और वो अब जो ना उसके घर वाले बोल रहे हैं मुसलसल जो ना खौफज़दा है इस सारे मतलब पुलिस की वर्दी उसके लिए खौफ की अलामत बन गई है। अब ये सारा मसला आज हमने यहाँ पर बैठे हैं और आज से हमारा एहतजाजी तारीख शुरू हुई है। हमने अतहर मतीन के कत्ल के बाद हमने क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन ने फिल 4 जो हमने ऐलान कर दिया था पुलिस की प्रमोशनल ख़बरों का और तकारीब का बाइकाट कर दिया था। कल अपना साउथ हेड क्वार्टर में तकरीब हुई, उसमें साथियों ने बाइकाट किया। आज ये पहला हमारा मरहला है। कल हम असेंबली जाएंगे, उसके बाद हम वज़ीर आला हाउस जाएंगे, गवर्नर हाउस जाएंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा और यहाँ पर हमारा धरना जारी रहेगा इनकी फैमिली के साथ। आज कराची की तमाम जो सहाफ़ी कम्युनिटी है वो यहाँ जमा हुई है कराची पुलिस ऑफिस के बाहर और हमारा एक ही मकसद है कि जो हमारे शहीद सहाफ़ी अतहर मतीन है उनके कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए। कराची के शहरी गुज़िश्ता कई सालों से जो पहले दहशतगर्दी का जो है वो अफरीद का सामना कर रहे थे और इस वक्त जो है वो स्ट्रीट क्राइम जो है वो बिल्कुल स्ट्रीट क्रिमिनल बेकाबू हुए हैं। एक महीने के अंदर 15 अफराद को जो है डकैती मज़ामत पर कत्ल कर दिया गया और अब सहाफ़ी जो है जो खुद ये ख़बरें देते हैं कि शहर में स्ट्रीट क्राइम बढ़ गए तो अब खुद भी इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। तो हमारा ये मुतालबा है और ये तमाम जितनी कराची की तंजीमें हैं, कोई तंजीम इससे बाहर नहीं है, सब इस मुतालबे में शरीक हैं और हमारा ये मुतालबा है कि अतहर मतीन के कातिलों को जल्द गिरफ़्तार किया जाए। देखें, अतहर मतीन का कत्ल जो है वो शायद पहला कत्ल नहीं है और ना आखिरी है और उसकी वजह सिर्फ ये है कि हुकूमत वक्त जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में है पिछले 13 साल से, वो सिर्फ वज़ीर आला नहीं है, वज़ीर दाखिला भी हैं और वज़ीर फ़ाइनेंस भी हैं। उनके लिए अतहर मतीन एक नंबर होगा, लेकिन अतहर मतीन की वो बच्चियां जो इस वक्त यहाँ बैठी हुई हैं और जो बात भी नहीं कर सकती, उनके लिए वो रीढ़ की हड्डी था। जिस बच्चियों की वो आज रीढ़ की हड्डी तोड़ गई है। तो सवाल तो ये है कि ये कंपनसेट कौन करेगा। हम ये समझते हैं कि ये जो FIR है ये वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला के ख़िलाफ़ दर्ज हो जानी चाहिए और जब तक कराची में या पूरे पाकिस्तान में कम्युनिटी पुलिसिंग नहीं राइज होगी, जब तक UC तक इख्तियारात और वसाइल नहीं ट्रांसफ़र होंगे और कम्युनिटी पुलिसिंग का तसव्वुर नहीं लागू किया जाएगा, उस वक्त तक ये जो
बिल्कुल शुतरबेर महार के तरीके से जो अमन अमान की सूरत हाल है जो ख़राब हुई है वो उस वक्त तक काबू में नहीं आई। हमारे सिर्फ यही मुतालबा है कि जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए, करार वाकई सज़ा दी जाए। एक सीनियर सहाफ़ी था, दिन दहाड़े वो लोगों को लुटने से बचाने के लिए उसने कुर्बानी दी है और कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए। कंसेप्ट जो उनको घर वाले हैं उनकी माली मदद है और जो दीगर सहाफ़ी हैं मुस्तक़बिल में कोई ऐसा वाक़यात हों तो उसके लिए कोई कमेटी बनाई जाए। ये मुतालबात के साथ यहाँ धरना जारी है, आज भी है, कल सिंध असम्बली में देंगे और उस वक्त तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा जब तक कातिल गिरफ़्तार नहीं हो जाते। इंतहाई नफीस किस्म के इंसान थे और आज एहतजाज के हवाले से मैं कहूँगा कि ये जो एहतजाज हम लोग आज यहाँ कर रहे हैं, सहाफ़ी बिरादरी जो एहतजाज कर रही है, तो पुलिस के जो आला हुक्काम हैं उनको इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए और अतहर मतीन भाई के कातिलों को फिर फौर गिरफ़्तार करना चाहिए। अपनी जान दे के पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान के सहाफ़ी जो हैं वो बेहिस नहीं हैं, वो दूसरों की जान बचाने के लिए अपने कलम का इस्तेमाल करते हैं और वक्त पड़े तो अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं और यही हमारे शहीद भाई अतहर मतीन ने किया। हम यहाँ पे इकट्ठे हैं अतहर मतीन के खून से इनकलाब लाने के लिए। हम यहाँ पर आए हैं ताकि वो तमाम शहरी जो रोज़ाना कराची की सड़कों पे लुटते हैं और फिर डाकुओं के हाथों मरते हैं, उन सब को हम बचाएं। अतहर मतीन का जो शहादत हुई है यकीनन बहुत अफसोसनाक है और ये शहादत जो है वो सिर्फ अतहर मतीन की नहीं बल्कि जितने शहरी यहाँ पर हैं और ये मुसलसल ये सिलसिला चल रहा है, पुलिस के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। साफ़ी भाइयों ने जो एहतजाज रखा है यहाँ पर कातिलों की गिरफ़्तारी के लिए, शहीद अतहर मतीन भाई के लिए, तो हम यहाँ पर एक डेलीगेशन पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का आया है इज़हार यकजहती और इज़हार हमदर्दी के लिए। और बात सवाल ये पैदा है कि देखो मौत तो सबको आनी, मौत तो बरहक है, कोई आज कोई कल, लेकिन इस तरह की मौत जो वो तो एक शहादत का दर्जा उनके पास कि एक नेक काज के लिए वो डाकुओं को पकड़ते हुए या किसी न किसी तरीके से उनको मारा गया, वो तो शहीद हैं और शहीद कभी मरा नहीं करते, वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। वो आज हमारे दरमियान फिज़िकली मौजूद नहीं है लेकिन वो बहुत सारी यादें, अपना प्यार मोहब्बत यहाँ पर छोड़ गए जिनको हमेशा न सिर्फ उनके घर वाले बल्कि आप जैसे जो साथी भाई हैं और हम जैसे जो लोग जो हमारे दोस्त था वो हमेशा याद रखेंगे। कोई निकलता है घर से निकलने से पहले बहुत सोच के निकलता है कि पता नहीं वो वापस भी घर आएगा कि नहीं आएगा। बच्चे जो है वो खौफ का शिकार हैं कि उनके अब्बू वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, पुलिस को अपना किरदार अदा करना चाहिए। पुलिस का काम है मुजरिमों को पकड़ना और जैसा कि अभी तकरीरों में कहा गया है, खानज़ादा साहब ने कहा है कि सहाफ़ियों का काम है अपना कलम को इस्तेमाल करना, अपने कैमरे को इस्तेमाल करना। जो जिसका काम है वो अपना काम करे और सही तरह से काम करे। ये एहतजाज भी हमने इस वजह से रखा है कि 3 दिन का टाइम दिया था तमाम जॉइंट एक्शन कमेटी ने कि 3 दिन के अंदर, जिसमें क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सब शामिल थे, 3 दिन का टाइम दिया था लेकिन 3 दिन पूरे हो चुके हैं और कोई भी नहीं गिरफ़्तारी ऐसी जाहिर की गई है। जिसके ऊपर आज पहला रोज़ है जिस पे हमने यहाँ धरना दिया है। इसके बाद जो है गवर्नर हाउस, सीएम हाउस और जो सिंध असम्बली है वहाँ पर भी धरना दिया जाएगा, वहाँ भी दस्तकें देंगे ताकि मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हों और जो इस शहर में बदअमनी है उसमें कुछ अमन आ जाए।